Hello friends, welcome to my YouTube channel AK Excellence Classes. Today in this video we are going to discuss about the strategy for preparation of CA Intermediate Paper 2 that is Corporate and Other Laws. अब जैसे कि सब्जेक्ट के नेम से ही हमें पता चल रहा है कि ये एक सब्जेक्ट जो है वो लॉ से रिलेट करता है। ये सब्जेक्ट 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है जिसमें से 70 मार्क्स का जो हमें डिस्क्रिप्टिव पेपर देना होगा और 30 मार्क्स का जो होगा एमसीक्यू बेस्ड पेपर। एमसीक्यू बेस्ड पेपर में हमें केस स्टडीज के बारे में पूछेंगे और अदर क्वेश्चंस भी पूछ लेंगे, जैसे कि जनरली पूछ लेंगे कि ये प्रोविजन है, इसका सेक्शन क्या है, ठीक है। और 70 सब्जेक्ट मार्क्स वाले सब्जेक्टिव पेपर में हमें ज्यादातर केस स्टडीज ही आती हैं, राइट। देन उसके बाद कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज के 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। मॉड्यूल हमें दिए हुए हैं इसके। अब कॉर्पोरेट लॉ जो है उसका जो वेटेज है वो 60 मार्क्स की है। अदर लॉज है, अदर लॉज में टोटल हमें 3 एक्ट पढ़ने हैं और एक इंटरप्रिटेशन पढ़नी है जो 40 मार्क्स की कवरेज करता है। अब इनका मैंने रेशियो निकाल लिया है कि कॉर्पोरेट लॉ में से सब्जेक्टिव 42 मार्क्स का आएगा, एमसीक्यू 18 मार्क्स का आएगा। ऐसे ही अदर लॉज में से सब्जेक्टिव 28 मार्क्स का आएगा, एमसीक्यू 12 मार्क्स का आएगा। कॉर्पोरेट लॉ में हम कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में पढ़ेंगे, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बारे में पढ़ेंगे जो अभी रिसेंटली अमेंडेड हुआ है और जो हमारे एग्जाम में भी रेलेवेंट है, राइट। और कंपनीज एक्ट 2013 के हमने सारी प्रोविजंस नहीं पढ़ने, इसके कुछ प्रोविजंस है जैसे कि सेक्शन 1 से लेके 148 तक ऑडिट का चैप्टर जहां पे खत्म होगा, कॉस्ट ऑडिट तक हमें पढ़ना होगा इंटर लेवल पर, ठीक है। और इसमें हमें टोटल 9 चैप्टर्स पढ़ने हैं। बेसिकली मॉड्यूल में हमारे 10 चैप्टर्स दिए गए हैं, लेकिन जो फर्स्ट चैप्टर है वो मॉड्यूल में 2 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो प्रीलिमिनरी एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी ये 2 चैप्टर्स हैं मॉड्यूल में हमारे। अब इसकी मैंने कैटेगरीज निकाली हैं, ए प्लस, ए कैटेगरीज, बी कैटेगरीज। ए प्लस में क्या है, ए प्लस में जो चैप्टर 1, 3 और 6 ये बहुत सारे वेटेज रखते हैं, क्योंकि हमें जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ना होता है ना, सबसे पहले हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि किस सब्जेक्ट में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं, कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिसकी वेटेज दूसरे चैप्टर से ज्यादा है। क्योंकि उस अकॉर्डिंग जब हम प्रिपेयर करेंगे तो हम बहुत ही इजीली वे से, एक स्ट्रेटेजिक वे से, अच्छे तरीके से हम कोई भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ए प्लस में हमारे 3 चैप्टर्स आ रहे हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 6। ए प्लस मीन्स एक्सीलेंट कैटेगरी में आ रहा है क्योंकि इसकी वेटेज बहुत ज्यादा हाई है बाकी चैप्टर से। ए कैटेगरी में चैप्टर 2 आ रहा है, चैप्टर 4 आ रहा है एंड चैप्टर 8 आ रहा है, ठीक है। ये ए कैटेगरीज में आ रहे हैं और बाकी का जो बचा है उसे हमने बी कैटेगरी में डाला है। उसके बाद अदर लॉज में हमने 3 एक्ट पढ़ने हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, जनरल क्लॉसेज एक्ट 1897 और एक हमने इंटरप्रिटेशन पढ़नी है स्टैट्यूट्स, डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स की। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 भी हमने पूरा नहीं पढ़ना, उसके जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है वो हमने पढ़ने हैं, जैसे इंडेमनिटी एंड गारंटी, बेलमेंट एंड प्लेज एजेंसी, ये 5 कॉन्ट्रैक्ट्स हमने पढ़ने हैं। इसकी भी हमने कैटेगरीज निकाली है, जैसे कि ए प्लस कैटेगरीज में ये जो है 10, 11, 12, 13, ठीक है। ये चारों चैप्टर मींस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ए प्लस में आ रहे हैं। ए कैटेगरी में इंटरप्रिटेशन आ रहा है और बी कैटेगरी में आ रहा है जनरल क्लॉसेज एक्ट। अब मैंने ये एक एनालिसिस शीट बनाई है। ये एनालिसिस शीट मैंने पिछले 10 प्रीवियस अटेम्प्ट उठाए और उनमें से जो जो चैप्टर में जितने जितने मार्क्स के क्वेश्चंस आए हैं उन सब का टोटल करके यहाँ पे डिपिक्टेड किया है। जैसे ए प्लस कैटेगरी में हमें पता है कि 3 चैप्टर थे, चैप्टर 1, 3, 6, इसका मैंने टोटल किया, ऐसे ए कैटेगरी का किया, ऐसे बी कैटेगरी का किया, फिर तीनों का ग्रैंड टोटल करके हमारा 472 बन रहा था। अब फिर मैंने इसके परसेंटेज निकाले कि 472 में से 272 का कितना आया, फिर उसका 60% कर दिया। अब ये आप पूछोगे 60% क्यों किया? 60% इसलिए किया क्योंकि हमारा कंपनी लॉ जो है वो 60 मार्क्स की वेटेज रखता है, तो हमें उस अकॉर्डिंग ही मार्क्स की वो वेटेज निकालनी थी। तो इसकी वेटेज इतनी आ रही है 34.58। तो रेंज देखे तो 30 मार्क्स से लेकर 35 मार्क्स तक सिर्फ ये 3 चैप्टर में से हमारा आ रहा है। ये चैप्टर है भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। उसके बाद ए कैटेगरी में भी हमने ऐसे किया है, जो मैंने पहले बताया कि 125 का मैंने 472 की परसेंटेज निकाल ली, फिर उसका जितना आया उसका 60% कर दिया, तो इतना आ रहा है। तो 12 से 16 मार्क्स की कवरेज कर रहे हैं। ऐसे ही ये 8 to 12 मार्क्स की कवरेज कर रहे हैं। उसी प्रकार हम आगे जाएंगे तो अदर लॉ के बारे में भी ऐसे डिपिक्टेड है, ठीक है। जो अदर लॉ में ए प्लस कैटेगरी में है, पहले भी कहा था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट
एक्ट्स, और इनकी वेटेज जो है 40 में से 29 मार्क्स की है। तो 20 में से 25 मार्क्स का तो मिनिमम लेकर चलो कि ये एग्जाम में आ ही जाएगा। ऐसे ही ए कैटेगरी में मैंने निकाला है। ठीक है, अब इसमें से आप मैंने 40% किया है, क्योंकि पहले मैंने 60 किया था, क्योंकि वो 60 मार्क्स का कंपनी लॉ है और अदर लॉ जो है वो 40 मार्क्स का है। उसी तरह बी कैटेगरी में से मैंने निकाला तो 6 to 8 मार्क्स का आ रहा है। तो इसीलिए अदर लॉ में सबसे पहले हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को प्रेफरेंस देनी होगी। उसके बाद जब हमारे ये एक्ट दोनों अच्छी तरह से हो जाए, फिर हमें इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। जनरल क्लॉसेज हम रिस्क फैक्टर के लिए रख भी सकते हैं, अगर हमारे पास टाइम हो तो कर लेंगे, अदरवाइज नहीं भी करोगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि हमें एग्जाम 100 मार्क्स से ज्यादा ही आता है। ये जो है ये है सक्सेस स्टेजेस। जैसे कॉर्पोरेट लॉ, अदर लॉस, ये कॉर्पोरेट लॉ 2A है और अदर लॉस 2B है। जो पहले हमने कैटेगरीज निकाली है उसी को हमने कंबाइंड करके अब लिखा है, अब दोनों का कंबाइंड निकाल लिया है। अगर हम कॉर्पोरेट और अदर लॉ की A+ कैटेगरीज को पहले कवर करेंगे, ठीक है, तो उसकी कैलकुलेट करके हमें देखे है कि 63 मार्क्स की वेटेज आ रही है। मिनिमम 60 मार्क्स की तो लेके ही चलो, तो एग्जाम्शन जिसने लेनी है तो वो इसको अच्छे से पहले प्रिपेयर कर सके। उसके बाद ए कैटेगरी अगर हम करेंगे तो 22 मार्क्स सीधे बढ़ जाएंगे, तो डिस्टिंक्शन तो पक्का आ गई, क्योंकि 70 से ऊपर मार्क्स चले जाएंगे अगर हमने डिस्टिंक्शन लेनी है। ये बात अलग है कि हमें हर सब्जेक्ट में 70+ मार्क्स चाहिए होंगे। उसके बाद फिर बी कैटेगरी में 15 मार्क्स जो बचे हैं वो बी कैटेगरी में आ गए, तो 100 मार्क्स वो तो रैंक के लिए है। अलग अलग स्टूडेंट्स होते हैं, कईयों को होता है कि मैंने सिर्फ एग्जामिशन लेके आनी है, कईयों को होता है मैंने डिस्टिंक्शन लेके आनी है। तो ऐसे ऐसे हम स्टेजेस करेंगे ना तो हमारा जल्दी से अपना गोल अचीव कर पाएंगे। उसी तरह हमने पेपर पैटर्न को भी एक तरह से डिस्क्राइब किया है। हमें टोटल डिस्क्रिप्टिव पेपर 70 मार्क्स का आना है और उसमें से हमें 5 क्वेश्चन मिलेंगे। 5 क्वेश्चन में से फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी है, इसलिए मैंने C लगाया है यहाँ पे। और जो 2, 3, 4, 5 है, ये 4 क्वेश्चन में से हम कोई भी 3 क्वेश्चन कर सकते हैं। सभी के 4-4 पार्ट्स होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन के 4 या 5 पार्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, और फर्स्ट क्वेश्चन की वेटेज भी 19 मार्क्स होगी और ये इन चारों की 17 मार्क्स होगी। लेकिन याद रहे कि ये चारों हमें 17 नहीं, हमें इनमें से 3 ही करने हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो है ABC, फर्स्ट क्वेश्चन में कंपनी लॉ जो है वो 12 मार्क्स का कंपलसरी आ रहा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, निया एक्ट। ठीक है, तो यानी कि एक तरह से लेके चलो, ये कंपनी लॉ को अच्छी तरह से कर लो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कर लो, निया एक्ट को कर लो, तो फिर भी हमारी एग्जाम्पशन तो पक्की ही आ जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन सभी के 4-4 पार्ट्स हैं। सभी चारों पार्ट्स में कंपनी लॉ जो है वो 10-10 मार्क्स का आ रहा है। और फिफ्थ पार्ट में जो कंपनी लॉ है उसमें एक इंटरनल क्वेश्चन में भी चॉइस आ जाती है 5 मार्क्स के लिए, यानी कि हमें इंटरनली चॉइस भी मिल जाती है कई बार। उसी प्रकार हमें ईसा निया, यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन तो सेम है। और फिर थर्ड क्वेश्चन में निया एक्ट आ गया, इंटरप्रिटेशन। फोर्थ में GCA एक्ट एंड इंटरप्रिटेशन, और फिफ्थ में ईसा और इंटरप्रिटेशन। ईसा मीन्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, निया मीन्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इंटरप्रिटेशन GCA मीन्स जनरल क्लॉसेस एक्ट। ठीक है, तो हम इस प्रकार से प्रिपेयर करेंगे तो हमारे अच्छे मार्क्स बन जाएंगे। अब देखो, अगर हम कैलकुलेट करें, ये 4 मार्क्स थे ईसा एक्ट के, फर्स्ट क्वेश्चन में 4 मार्क्स, ये 4, 4, 8 + 4, 12 मार्क्स हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में से आ रहे हैं। ठीक है, फिर निया एक्ट में से 3, 3 एंड 4, 10 मार्क्स का हमें नेगोशिएबल आ रहा है। 9 मार्क्स का हमें आ रहा है इंटरप्रिटेशन, 3, 3, 3, 9, और GCA भी हमें आ रहा है 7 to 8 मार्क्स का। तो इसी सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे, पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की प्रोविजंस को अच्छे तरह से करेंगे, देन उसके बाद फिर हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को पढ़ेंगे, फिर ऐसे ऐसे हम इंटरप्रिटेशन, लास्ट में जनरल क्लॉसेस हम रखेंगे। ठीक है, इस प्रकार अच्छे से तैयारी करने पर इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। अगर हम इस वे से तैयारी करेंगे, क्योंकि ये जो सारी शीट्स बनी है ये एक पेपर पैटर्न को एनालिसिस करके बनाई गई है, और हमने देखा है कि ट्रेंड क्या चल रहा है, कौन सा चैप्टर कितनी वेटेज रख रहा है, उसी अकॉर्डिंग अगर हम इसे प्रिपेयर करेंगे तो हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। At the end, I would like to thank you all for watching this video, and I hope you will really enjoyed it. And if you really liked it, please do not forget to subscribe my YouTube channel. So whenever I will upload my new YouTube videos, you will receive notification immediately. Thank you so much.